में प्रवेश करता है। जो लोग उसे राजा मानते थे उन लोगों ने वेलकम किया, उन लोगों ने स्वागत किया और वे धन्य गिने गए। पर जिन लोगों ने उसकी बातों का आदर नहीं किया, जिन लोगों ने अपने घर से निकलकर प्रभु का सम्मान नहीं दिया, जिन लोगों ने अपने कमरे से बाहर आकर यीशु के सामने कपड़े नहीं बिछाए, जिन लोगों ने अपने घर से बाहर निकलकर प्रभु के लिए खजूर की डालियां काटकर उसका वेलकम नहीं किया, उसका स्वागत नहीं किया, प्रभु उन पर रोया। प्रभु उन पर रोया और कहा, धन्य होता जब तू मेरी कुशलता की बातों को जान लेता। जब हम परमेश्वर की कुशलता की बातों को जानते हैं और सुनते हैं, हमारे जीवन में पाप का अधिकार खत्म होता है। जब हम उस कुशलता की बातों को जानते हैं जो यीशु हमें देना चाहता है। याद रखो कि वो स्त्री जो 12 साल से लहू बहने का उसे रोग था, वो जब प्रभु को कपड़े को छू लेती है, यीशु ने कहा, बेटी शांति से चले जा। बाइबल में लिखा है कुशलता से चले जा। याद रखो, उसके जीवन में कुशलता नहीं थी, उसके जीवन में शांति नहीं थी, उसके जीवन में रोना था, उसके जीवन में बिलाप था, उसके जीवन में शैतान की मध्यस्थता थी, उसके जीवन में ठोकर था, उसके जीवन में व्याकुलताएं थी, उसकी जिंदगी में लड़ाई था और पाप का वो हर पल काम कर रहा था उसके घर में। लेकिन जब वो यीशु को छू लेती है तो यीशु ने कहा, जा कुशलता से चली जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। कुशलता को ग्रहण करना है तो हाथों को उठाओ और बोलो, मैं भी चाहता हूं प्रभु, मैं कुशलता को चाहता हूं। मैं अपने जीवन के अंदर आपका आदर करना चाहता हूं। मैं कुशलता को देखना चाहता हूं, मैं शांति को देखना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। चलिए मत्ती अध्याय 23 में जाइए, जल्दी से नोट करिए उसे। और यीशु ने क्या कहा? जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाना चाहती है, यह बात परमेश्वर ने बड़े ही नम्र दशा में लोगों को बचाने के लिए कही। वहां पढ़िएगा, जल्दी से हमारे साथ पढ़ेंगे आप। मत्ती अध्याय 23 वचन पढ़िएगा, उसी में जल्दी से जाइए। मत्ती 23 में, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाना चाहती है, वैसे मैंने भी चाहा कि मैं तुझे अपने पंखों तले छुपा लूं, पर तुमने नहीं चाहा। हालेलुया। पर तुमने नहीं चाहा। जल्दी से वहां पे हम जाएंगे, जल्दी से हमारे साथ। मत्ती 23 37 से लेकर 39 तक बाइबल लेके बैठो। मीडिया वालों, खाली हाथ नहीं बैठा जाता। और वहां हम पढ़ेंगे, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, परमेश्वर के लोगों को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए उनका पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसी मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। परंतु तुमने ना चाहा। आगे देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता हूं। यह दशा परमेश्वर कर देता है, उजाड़ छोड़ जाता है, वहां रहता ही नहीं वो। आगे क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे, क्या नहीं कहोगे? कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, जब तक ये बातें सही अंगीकार आपके जीवन में नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर के प्रति आप पुकार नहीं उठोगे, जब तक आप प्रभु से प्यार करना नहीं शुरू करोगे, जब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं शुरू करोगे, तब तक आपका घर उजाड़ सा रहेगा। शैतान का बल काम करेगा, बीमारियों का बल काम करेगा। लेकिन जिस दिन आप कहोगे, धन्य है मेरा प्रभु, धन्य है परमेश्वर, धन्य है यीशु,
जो प्रभु बनकर, राजाओं का राजा बनकर मेरे जीवन में आया है। मैं उसका स्वागत करता हूं अपने जीवन में। उस दिन आपका घर शैतान उजाड़ नहीं सकता। उस दिन आपका घर आनंद से भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उस दिन आपके